एक समय की बात है। एक गांव में लक्की नाम का एक चोर रहता था। वो बहुत ही चालाक था, पर वो गंजा था और वो उस गंजेपन का फायदे के रूप में इस्तेमाल करता था। वो बड़े बड़े घरों में चोरियां करता था और वहां पर तरह तरह की विग लगा कर जाता था। चोरी करने के बाद वो विग में से थोड़े से बाल उस जगह पर छोड़ देता था और भाग जाता था। अगर पुलिस वहां आती तो उन बालों की जांच करती और चोर को किसी भी तरह से नहीं पकड़ पाती थी। एक दिन लक्की उसी गांव की अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने गया था। वो घुंघराली विग पहन कर गया था। वहां भी उसी तरह बाल का एक गुच्छा छोड़ दिया। उसने चोरी की और घर के नौकरों के सामने से दौड़ता हुआ भाग गया। उसे देखकर नौकर चोर चोर चिल्ला रहे थे, लेकिन लक्की उनके हाथ नहीं आया और वो भाग गया। कुछ देर बाद इस चोरी की खबर सुनकर पुलिस वहां पहुंची और सब इंस्पेक्टर किरण ने नौकरों से पूछा, क्या हुआ, वो चोर कैसा दिखता था, मुझे सही सही बताओ। एक नौकर ने जवाब दिया, सर उसके बाल थे सर, पता नहीं वो कौन सा तेल लगाता था। उसके बाल सामान्य नहीं थे सर, वो घुंघराले घुंघराले बाल थे सर। इस पर किरण ने कांस्टेबल को आदेश दिया, देखो तुम इस शहर में कोई भी घुमराहला बाल वाला व्यक्ति पर आप लोगों को शक आए तो उसे तुरंत गिरफ्तार करो। और हाँ, सभी नाई की दुकान पर और सैलून की दुकान पर भी तलाशी करो। अगर हमें जरा सी भी जानकारी मिली तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। ये बहुत खतरनाक चोर लगता है। ऊपर से ये हमारे एसपी साहब के दोस्त का घर है। ठीक उसी समय एक छोटा कैमरा लिए गंजा लक्की वहां पर आया। उसने किरण से कहा, अरे सर सर नमस्ते सर, मेरा नाम लक्की है सर, मैं एक छोटा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ सर। सर ये जो चोरियां हो रही हैं बड़ी अजीब हो रही हैं, मैंने सुना है। सर मैं भी छोटे वीडियो बनाकर कुछ जानकारी वीडियो अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ। सर सर प्लीज़ सर। किरण ने डांटते हुए कहा, हे लड़के, क्या तुम्हें दिमाग नहीं है? अगर हम तुम्हें सारी जानकारी दे देंगे तो वो चोर अलर्ट नहीं हो जाएगा क्या? तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले? जाओ जाओ अपना काम करो। लक्की चुपचाप एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद जब कांस्टेबल बाहर आया तो लक्की ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे भाई 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 प्लीज़ भाई, थोड़ी जानकारी बता दो प्लीज़, मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। हाँ, मैं ये भी कह दूंगा कि तुम एक बहुत महान कांस्टेबल हो, बहुत अच्छे कांस्टेबल हो भाई, प्लीज़ भाई। कांस्टेबल ने कहा, अरे मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा नाम बताना मत। कुल मिलाकर 4 जगहों पर चोरियां हुई हैं, लेकिन इन चोरी जगहों पर अलग अलग बाल मिले, अलग अलग जगह पर। पुलिस उन बालों के डीएनए के आधार पर चोर का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा केस है, इसलिए अगर वो पकड़ा गया तो उसे मार मार कर सीधा कर देंगे। ये सुनकर लक्की मन ही मन सोचा, तुम मुझे क्या पकड़ सकते हो? मैं हर भर में अपनी विग बदल देता हूँ। मैं तुम लोगों को सड़क पर दौड़ाऊंगा और तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। और लक्की वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन लक्की फिर से रात में एक घर में चोरी करने गया। उसने वहां से कई कीमती चीजें चुराई और वहां से भाग रहा था। तभी पुलिस की पेट्रोलियम वैन ने उसका पीछा किया। तभी वो झाड़ी के पीछे छिप गया और उसने पैसों की पोटली वहीं रख दी और कुछ भी मालूम नहीं ऐसा नाटक करते हुए विग पहनकर पुलिस वैन के सामने आ गया। उसे देखकर एसआई साहब ने पूछा, ए लक्की, तू यहाँ से एक चोर भाग रहा था, क्या तूने उसे देखा? लक्की ने कहा, क्या चोर, क्या सर? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। ऐसा वो कह ही रहा था कि अचानक एक बंदर आया, उसके सिर के ऊपर से विग खींचकर उतार दी। ये सब देखकर पुलिस चौंक गए। उन्होंने लक्की को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर लेकर गए। उसके घर में तरह तरह की विग लगी थी और उन सभी विग को इकट्ठा किया और हेयर सैंपल की जांच से ये साबित हो गया कि लक्की वही चोर था। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। लक्की के वकील ने जज साहब से कहा, अरे माननीय जज साहब, आपको मेरे मुवक्किल पर दया करनी चाहिए। उसकी जल्दी ही शादी होने वाली है। वो सिर्फ इसलिए विग पहनकर घूमता है कि ताकि लोग उसे गंजा ना कहकर उसे छोटा महसूस ना करा दे, इसलिए वो तरह तरह की विग पहनता है। आप लोग ने उसे अन्यायपूर्वक उसकी विग उतारकर उसे चोर बना दिया। और हाँ, उसके घर में पैसे या सोना कुछ भी नहीं मिला ना, तो फिर आप लोग सिर्फ विग मिलने से उसे चोर साबित कैसे कर सकते हो? आपको हर हाल में मेरे मुवक्किल को न्याय दिलाना होगा। मुझे तो ये भी डर है कि उसकी शादी होगी या नहीं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पुलिस से कहें, इसे कम से कम मेरे मुवक्किल को गुजारा करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिलाएं। ये सुनकर एसआई हैरान हो गए। जज ने एसआई से कहा, देखिए आपने जो कहा वो सब ठीक है, केवल बालों के सैंपल मिलने से हम चोरी साबित नहीं कर सकते। आप एक काम करो, उसके पास से चोरी किया हुआ पैसा और सामान सब बरामद करके दिखाएं, वरना मुझे आप पर कार्यवाही करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उनका मुआवजा भी भरना पड़ेगा, जैसा उन्होंने आपसे मांगा है। ये सुनकर किरण
ठीक है कहकर सिर झुकाकर बाहर चला गया। इसके बाद लक्की को पुलिस की हिरासत में ले लिया। एक लाइट डिटेक्टिव टेस्ट करने वाली टीम से किट्टू आया। किट्टू ने लक्की से कहा, अरे देखो भाई, अगर तुम ईमानदारी से सच बताते हो तो हम दोनों पैसे बांट लेंगे, वरना पुलिस तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। तुम्हें पता नहीं, तुम बूढ़े होकर बिस्तर पर भी पड़े रहोगे तो उन पैसों को नहीं निकाल पाओगे। पुलिस की निगरानी ऐसी होती है, अगर पुलिस के साथ कोई डीलिंग किए बिना आधा आधा बांट लेते हैं। क्या कहते हो भाई? इस पर लक्की ने कहा, सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो बिल्कुल अन्याय की बातें कर रहे हैं सर। मुझे इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता सर। मेरे सिर पर तो सिर्फ विग ही थी सर। यहाँ तक कि मेरा विग शॉप वाला बहुत भरोसेमंद दोस्त है, आप उससे पूछिए सर, वो बताएगा आपको कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। किट्टू तुरंत बाहर आया। उसने किरण को विग शॉप वाले के बारे में बताया तो एसआई किरण विग शॉप वाले के पास गया। उसे 4 डंडे मारे तो विग शॉप वाले ने अपने पास छुपाया हुआ पूरा सोना और पैसे के साथ लक्की द्वारा ऑर्डर की गई तरह तरह की विग सब कुछ दिखा दिया। तब किरण विग शॉप वाले के साथ लक्की को भी सोना और विग के साथ जज के सामने पेश किया। ये सब देखकर जज ने लक्की को कठोर कारावास की सजा सुनाई और एसआई ने चालाकी से केस सुलझाने के लिए किट्टू को धन्यवाद दिया।